Friends, good evening बेटा. How are you all? कैसे हैं आप सभी? I hope you all are fine at your home. Are you studying? Stay home, stay safe and keep studying बेटा. स्टडी कंटिन्यूसली करते हैं ना, बहुत ज़रूरी है ना. So in chapter I welcome you all in my EVS class beta. We have almost completed chapter number 4. Only one exercise was remaining in this chapter, right? So today we will complete it. Okay beta? So start writing. Chapter 4. Name two animals of each type. You have to suggest two names of animals. Okay beta? So let's take first one. Aquatic. एक्वेटिक यानी पानी में रहने वाले. आपको दो एनिमल्स के नाम बताने हैं तो फटाफट से बताइए मुझे. सो फर्स्ट वन इज, इट्स वेरी इजी, फिश एंड डॉल्फिन. Okay. फिश, फ्रॉग. नहीं बेटा, फ्रॉग एक्वेटिक एनिमल नहीं है. फ्रॉग एम्फीबियन एनिमल है. ठीक है, वो पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है ना. सो फ्रॉग इज नॉट अ एक्वेटिक एनिमल. फिश पानी से आप बाहर निकाल दोगे तो उसी थोड़े टाइम बाद ही मर जाएगी, है ना. सो वी हैव टू राइट हियर एक्वेटिक एनिमल्स नेम. ओके ओके कनिका बेटा. नाउ राइट सेकेंड क्वेश्चन. टेरेस्ट्रियल. Terrestrial animal you have to suggest. So first one is lions. क्या होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल? स्थजल एनिमल. ठीक है ना, जो धरती पर रहता है, लैंड पर रहता है. सो लायंस एंड टाइगर्स वी कैन राइट. ठीक है, lions and tigers. Now let's take C. Amphibian. Now you have to tell amphibian. Amphibian means क्या होता है? उभयचर. ठीक है, पानी में भी रहने वाला और कहाँ रहने वाला? लैंड पर भी. फ्रॉग एंड टॉड. फ्रॉग एंड
डॉग। ठीक है बेटा। नाउ टू डोमेस्टिक एनिमल, ये तो सबको पता होगा है ना। डोमेस्टिक एनिमल क्या होते हैं? पालतू जानवर जिन्हें हम घर में पालते हैं। बताइए क्या होते हैं? डॉग, काऊ। ठीक है बेटा। डॉग राइट, काऊ ऑल्सो राइट। ओके, वेरी गुड। नाउ ई, नॉक्टर्नल। सो नॉक्टर्नल एनिमल बेटा जो कि रात्रिचर एनिमल होते हैं, रात में जगने वाले, शिकार करने वाले एनिमल कौन से होते हैं? कौन से होते हैं बेटा? कौन से होते हैं? आउल्स, पैट्स, है ना। Owls and bats. Now F, arboreal animal. बताइए arboreal animal जो कि कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं बेटा? पेड़ों पर। वृक्षीय जानवर, एर्बोरियल मीन्स वृक्षीय जानवर जो कि वृक्षों पर, पेड़ों पर रहते हैं। क्या आएगा? एक ही नाम आपके माइंड में आता होगा। मंकीज एंड baboons. Baboon is also a type of monkey. Okay, ये भी एक मंकी की ही प्रजाति का बंदर है। Now open your book. On page number 26, chapter number 5. Yes, Yuvika. Our new chapter's name is Teeth, Beaks and Claws. Teeth, show me your teeth. Show me your teeth. Very good. हिमांशु, ओके, सबको पता है टीथ क्या होते हैं ना। वेरी गुड। बीक्स, आपके बीक्स हैं क्या? चोंच है आपके? नहीं। वो किनकी होती है? बर्ड्स की, है ना। किनकी होती है? बर्ड्स की होती है। ठीक है बेटा, चोंच। उसके बाद क्लोज, पंजे। पंजे किनके होते हैं? एनिमल्स के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टीथ। आवर टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारे टीथ हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है? बहुत ज़्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है, खास है, हमारे लिए बहुत उपयोगी है।
दे गिव शेप टू आवर फेस, ये हमारे फेस को एक क्या देते हैं, शेप देते हैं, आकार देते हैं ये। एंड हेल्प अस टू च्यू आवर फूड, और खाना चबाने में हमारी हेल्प करते हैं। जिनके दांत नहीं होते वो खाना खा सकते हैं क्या? नॉट सो इजीली, बहुत मुश्किल से, क्योंकि दांतों के बिना खाना खाना उतना ही टफ हो जाता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है। द टीथ ग्राइंड द फूड टू अ पेस्ट सो दैट वी कैन स्वेलो इट इजीली, हमारे दांत खाने को चबा चबा के इतना सॉफ्ट कर देते हैं कि वो एक पेस्ट बना देते हैं उसका, उसको हम फिर इजीली निगल लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं। ठीक है बेटा, स्वेलो मीन्स निगलना। टीथ ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली, अब इन टीथ की वजह से ही हम एकदम क्लियर बोल पाते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने नोटिस किया हो तो जिनके टीथ नहीं होते हैं क्या वो बोल सकते हैं अच्छे से? If we talk about all men, old man can speak easily, clearly? No, they can't. Why? Because they don't have teeth. उनके दांत नहीं होते हैं, इसीलिए वो easily और clearly नहीं बोल पाते हैं ना बेटा। इट मीन्स क्या हुआ कि टीथ जो है हमारी क्लियर बोलने में भी हेल्प करते हैं। पीपल हैव डिफरेंट नंबर ऑफ टीथ, अब लोगों के अलग अलग दांतों की संख्या होती है मुंह में। एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ देयर लिव्स, जब तक वो जीते हैं उनके मुंह में अलग अलग दांतों की संख्या होती है। कैसे, वो भी आपको आगे बताएंगे, है ना। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, एक तो होता है मिल्क टीथ, दूध का दांत, और परमानेंट टीथ होते हैं जैसे हमारे हैं। अ न्यू बॉर्न बेबी हैज़ नो विजिबल टीथ, जो छोटा बच्चा होता है, जैसे जिसने अभी जन्म लिया है, कुछ ही टाइम हुआ है, कुछ महीने में, उसके मुंह में दांत होते हैं क्या? देखे आप लोगों ने? नहीं होते हैं, उनके दांत बिल्कुल नहीं होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। द फर्स्ट टीथ दैट अपीयर आर नोन एज मिल्क टीथ, और जब पहला दांत उनके मुंह में आता है तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? मिल्क टीथ। क्या बोलते हैं उसको? दूध का दांत। ठीक है। बाय द टाइम द चिल्ड्रन आर अराउंड 6 years ऑफ एज, और जब वो बच्चा 6 साल का हो जाता है, 6 years का हो जाता है, दे हैव अ फुल सेट ऑफ 20 मिल्क टीथ, तो उसके मुंह में 20 मिल्क टीथ होते हैं। कितने होते हैं? कितने होते हैं? 20। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि 6 साल तक के बच्चे के मुंह में 20 टीथ होते हैं। ओके। दीज आर टेम्परेरी टीथ, और ये होते हैं अस्थायी, जो टूटेंगे एक बार तो। ठीक है, टेम्परेरी होते हैं, ये परमानेंट नहीं होते हैं। बिटवीन द एज ऑफ 6 and 12 years मिल्क टीथ फॉल आउट वन बाय एंड आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ। 6 से 12 साल के बीच में जब एज हो जाती है तो क्या होता है? मिल्क टीथ जो है गिर जाते हैं, और गिर करके हमारे मुंह में परमानेंट टीथ आ जाते हैं। ठीक है। जैसे बड़ों के मुंह में टीथ होते हैं ना, वैसे परमानेंट टीथ आने लग जाते हैं। By the time you are around 13 years, you will have 28 permanent teeth, और जब तक आप 13 years के कंप्लीट होते हैं, आपके मुंह में कितने दांत आ जाते हैं? 28। वेरी गुड।
28 परमानेंट टीथ आपके मुंह में आ जाते हैं, ठीक है बेटा। फोर मोर आर एडेड टू दिस 28 मच लेटर। अब इसी में 4 और ऐड हो जाते हैं बाद में, ठीक है, वो कुछ बाद में जाकर के ऐड होते हैं। Those 4 are known as wisdom teeth। और वो जो 4 नए दांत आते हैं वो किस रूप में जाने जाते हैं? विजडम टीथ, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना अक्कल दाढ़, वो चीज़ होती है ये, ठीक है। विजडम मतलब होता है ज्ञान, अक्ल, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ टूथ मेड अप ऑफ, ठीक है बेटा। सो बिफोर दैट वी विल राइट सम वर्ड मीनिंग्स। So open your notebook. Have you all done this? Teeth, beaks and claws, okay। So firstly we will write beak word, meaning, beak means क्या होता है बेटा? What is the meaning of beak? चोंच, then claw, पंजा, शेप, शेप मीन्स क्या होता है? आकार, च्यू, च्यू मीन्स क्या होता है बेटा? चबाना, swallow, swallow मीन्स क्या होता है बेटा? निगलना, ग्राइंड, ग्राइंड मीन्स पीसना,
टेम्परेरी, आगे लिखें टेम्परेरी। यानी कि अस्थाई। जो टिकेंगे नहीं, है ना। परमानेंट, परमानेंट मीन्स स्थाई, जो कहीं नहीं जाएंगे। आगे भी लिख लीजिए स्ट्रॉन्ग, मजबूत, विजडम मीन्स ज्ञान, एट नंबर पे अमन, 8 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, this one it's permanent, 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 okay। Done? Raghav, done beta? Who have done, they will start repeating all these word meaning. Chetan, you are writing wrong spelling. D-O-N-E is done, okay? Okay, let's repeat. Speak this spelling बेटा, सभी बच्चे बोलेंगे। स्पेलिंग बोलिए इसकी, BEAK, बीक बोलिए सभी। एंड मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज
हाँ चोच, ठीक है। नाउ सेकेंड नंबर स्पेलिंग बोलिए। अमन, व्हाट आर यू डूइंग बेटा? Sit on one place and listen carefully. Claw. What is the spelling of this claw? CLAW. Claw means पंजा, है ना? Very good. Shape. Spelling बोलिए। Not SHAP. SHAPE. कनिका। SHAPE. Shape. Shape means राघव, shape means आकार, है ना? नेक्स्ट वर्ड CHEW. च्यू. च्यू मीन्स क्या होता है बेटा? चबाना. स्पीक द स्पेलिंग ऑफ च्यू वन मोर टाइम. चेतन, pay attention in the class. This is swallow. What is the spelling of swallow, Chetan? SWALLOW. Swallow. Swallow means निगलना. Okay? Grind. Spelling बोलिए. Spelling GRIND. Grind means क्या होता है? पीसना. हाँ. Now temporary. स्पेलिंग बोलिए देखकर. देख के बोलेंगे, 2 टाइम्स बोलेंगे. हिमांशु, sit properly and speak the spelling. TEMPORARY. टेम्परेरी. टेम्परेरी मीन्स क्या होता है बेटा? अस्थाई. जो सदा के लिए नहीं है वो होता है टेम्परेरी. एंड व्हाट इज दिस? परमानेंट. स्पीक द स्पेलिंग. PERMANENT. PER पर MA माँ, NENT नेंट. परमानेंट मीन्स स्थायी. ठीक है, लंबे समय तक चलने वाला. व्हाट इज दिस? स्ट्रॉन्ग. स्पेलिंग STRONG. स्ट्रॉन्ग. बोलिए, सब बोलिए. And meaning of this word is मजबूत. Very good. And what is this? Wisdom. Spelling बोलिए. Wisdom. Very good. And wisdom means ज्ञान, अक्ल. ठीक है. Now write your homework. Learn and write. CW whatever we have done in the class today and read chapter 4 aloud. ठीक है. चैप्टर जहाँ तक हमने पढ़ा है आपको वहीं तक पढ़ना है. ठीक है बेटा. तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय.